हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया और आज मैं आपके लिए लेक्चर लेके आया हूँ दोस्तों मिक्सचर एलिगेशन से हमारा लेक्चर नंबर 6। यह हमारा आज का लास्ट लेक्चर रहेगा दोस्तों। यह हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर के इसमें हमारा ये लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद में हम लोग कल से कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बराबर, अगर देखो आपने बराबर हर लेक्चर 1 से अगर लेक्चर नंबर 6 तक आप अगर कंटिन्यू लेक्चर देखते हुए आए दोस्तों, तो आशा करता हूं आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन का बेसिक्स एकदम प्यारे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। जिस भी एग्जाम के मान लो आप प्री का या फिर मेंस का जो भी आप मान लो कंसेप्ट पढ़ना चाह रहे हो, वो इन क्लासेस के माध्यम से आपका जरूर क्लियर होगा। उसके बाद में जैसे ही हमारे सभी चैप्टर के एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाए, उसके बाद में जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं ये सभी चैप्टर से रिलेटेड वो सब क्वेश्चन में एक साथ लेने वाले हो। बराबर, तो आओ दोस्तों अब आते हैं हम लोग हमारे लेक्चर की ओर। लेकिन सामने बढ़ने के पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे क्लास अच्छे लगते हैं तो इनको आपको अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना है। साथ ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इनको शेयर करना है, ताकि इस वीडियो की रीच उन सब लोगों तक पहुंचे जिनकी जिसकी इस वीडियो को सच में ज्यादा जरूरत हो। ओके, तो आओ दोस्तों अब आते हैं हम हमारे लेक्चर की ओर। देखो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन के ऊपर में। ये लेक्चर नंबर 6 है। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और अब हम आते भाई आगे। आज के क्लास में हम लोग टोटल 7 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बराबर, ये सब 7 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं भाई इनको क्या बेस्ट ऑफ द बेस्ट अप्रोच रह सकती थी इनको सॉल्व करने की। ये सब हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाओ भाई। सबसे पहला ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ मैन परचेज 450 पेन। एक आदमी ने 450 पेन खरीदी के बोलते एंड डिवाइड देम इन 3 टाइप, और उसको 3 टाइप में बांटा बोलते। 450 पेन को परचेस करके उनको 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, ये बोला उन्होंने। सच दैट दे अर्न अ प्रॉफिट 9%, 10%, 15% रिस्पेक्टिवली ऑन ईच टाइप। और हर एक टाइप के ऊपर में क्या हो रहा है बोलते हैं, मान लो पहले टाइप के ऊपर 10%, तो दूसरे पहले टाइप के ऊपर 9%, दूसरे इसके ऊपर टाइप के ऊपर 10% और तीसरे इसके ऊपर भाई 12%, ऐसा उन्होंने प्रॉफिट कमाया बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। ही अर्न अ प्रॉफिट 9/3/7% ऑन द फर्स्ट 2 टाइप। मतलब पहले 2 टाइप को अगर मैं लगाऊं तो पहले 2 टाइप पे उन्होंने कितना भाई, पहले ये फर्स्ट टाइप, ये सेकंड और थर्ड है, तो पहले 2 टाइप के ऊपर अगर मैं बोलूं तो कंबाइन में 9/3/7% ओवरऑल प्रॉफिट कमाया बोलते हैं पहले और दूसरे कंपेरिजन करूं तो। एंड 10% ओवरऑल, और ओवरऑल मेरे भाई 10% प्रॉफिट कमाए बोलते हैं। ओवरऑल बोल रहा है, ओवरऑल 10% प्रॉफिट कमाए बोलते हैं। अब अगर देखो मुझे ओवरऑल की बात निकालनी हो क्लास, आपको पता है देखो फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है, ये थर्ड टाइप है। बराबर, अब आपको एक बात और पता है क्लास, एक बात और पता है, ये थर्ड टाइप को मैं इधर लिख देता हूं, ब्लैक में लिख देता हूं भाई। थर्ड टाइप में कितना बोला था भाई हमारा, देखो ना प्रॉफिट परसेंट कितना बोला था उन्होंने, तो भाई 12% बोला है। बराबर, अब देखो आपको पता फर्स्ट टाइप 2 टाइप, मतलब फर्स्ट और सेकंड टाइप के ऊपर ओवरऑल कितना हो रहा है हमारा, ओवरऑल हो रहा है 9/3/7%। तो आप बोलोगे हाँ, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं कि भाई फर्स्ट एंड सेकंड टाइप को अगर मैं मिला के बोलूं ओवरऑल दोनों को मिला के, तो मेरे भाई दोनों को मिला के मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे हुआ मुझे 9/3/7% हुआ है ओवरऑल। मतलब दोनों के ऊपर ओवरऑल बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट और सेकंड के ऊपर ओवरऑल। देखो इंडिविजुअल अगर देखो तो फर्स्ट के ऊपर 9%, सेकंड के ऊपर 10%, लेकिन फर्स्ट और सेकंड को मिला के अगर बोलूं भाई तो 9/3/7% प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे थर्ड के ऊपर उन्होंने 12% बोला है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड को मिला के बोलो तो 9/3/7% का प्रॉफिट हुआ है बोलते, ये बोला है। और इन्होंने बोला है भाई तीनों के ऊपर देखो एंड 10% ओवरऑल प्रॉफिट ऑन ऑल टाइप। अगर मेरे भाई सभी के ऊपर मैं बात करूं मेरे भाई, तो सभी के ऊपर 10% का प्रॉफिट हो रहा है बोलते हैं। सभी मतलब पहले दूसरे और तीसरे इन सब को मिला के मेरे भाई ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो रहा है बोलते हैं हमको। ओके, तो बोला फाइंड द नंबर ऑफ पेन इन ऑल 3 टाइप्स। तो बता तीनों के तीनों टाइप में कितने नंबर ऑफ पेन है बोलते हैं, ऐसा बोला उन्होंने। तो आपको क्या करना भाई, इसमें से 10 में से इसको माइनस करो, तो 10 में 10 गए भाई, यहाँ पे कितने बचे हमारे, ये 7 और 7 में 3 गए हमारे 4, ये हो गया भाई। और जब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा हमारा 3/7 बन जाएगा हमारा। तो आपको पता है अगर इन दोनों का ही निकालूंगा 7 से 7 कट जाएगा हमारा। मतलब फर्स्ट टाइप के मेरे भाई अगर 4 पेन होंगे तो मेरे भाई सेकंड के हमारे कितने 3 पेन होंगे, ये यहां से हमको निकल के आ गया। सेम लाइकवाइज अगर मैं यहां से करूं भाई 12 में से अगर मेरे 10 गए हमारे कितने बचे 2, और 10 में से अगर ये गया भाई ये जाएगा हमारा, तो बच जाए हमारा नीचे 7 और 7 में 3 हमारे कितने 4, ये आ जाएंगे हमारे। ओके,
फिर से एक बार भाई देखो, 12 में से 10 गए हमारे 2, और 10 में से ये जाएगा तो भाई ये देखो 9, और इसके लिए एक, तो 10 का 10 मैंने माइनस कर दिया, तो भाई बचे कितने हमारे, यहाँ पे बच जाएंगे हमारे ये 7 जैसे को वैसे, और यहाँ पे भाई 7 में 3 गए, मतलब ये ऐसा कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे समझा दो आपको, 10 - 9 3/7 कर रहा हूँ। तो मेरे भाई 10 में से 9 गया कितना हमारा 1, और -3/7 बच जाए हमारा। तो यहाँ पे 7 एक 7 में 3 का हमारा कितने 4/7। ये इस तरह से हम लोगों ने लिखा हुआ है। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके, अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करो क्लास, अगर इसको सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे बे एक बे और बे दूने 4, और ये 2 साथ ही जाएंगे भाई, तो ये 7 7:2 का ये हमारा रेशियो बन जाएगा, 7:2 का हमारा रेशियो बन जाएगा। अब जब आप इसको देखोगे क्लास, तो देखो यहाँ पे कितना भाई, फर्स्ट में 3 और सेकंड में कितना, फर्स्ट में 4 और सेकंड में कितना 3 है, मतलब दोनों को फर्स्ट और सेकंड को मिला कितना हमारा 7 हो रहा है। भाई यहाँ पे भी देखो फर्स्ट और सेकंड को मिला कितना हमारा 7 हो रहा है, मतलब ये बात तो बिल्कुल फ्री सही हो रही है कि भाई देखो पहले में से अगर देख रहे हो 4, दूसरे में देखो हमारा कितना 3, मतलब दोनों का मिला कितना 7 होने को ना, और भाई यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का मिला कितना 7 ही हो रहा है। वाह, मतलब मुझे तो कुछ एडजस्टमेंट करने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आ गई सबको भाई कि पहले और दूसरे को मिलाऊंगा तो हमारे 7 हो जाएंगे, और तीसरे का दूंगा हमारा 2 हो जाएंगे। तो आप बोलोगे हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। ओके, अगर ये बात सही है क्लास, तो आपको पता है भाई, देखो अभी यहाँ पे आपको क्या बोला, 450 पेन किसकी किसकी मिला के भाई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का मिला के 450 फर्स्ट सेकंड और थर्ड का मिला के। देखो 7 और 2 कितना 9, तो भाई डिवाइड बाय 9 हो जाएगा हमारा। ओके, जब इसको मैं करूंगा तो यहाँ पे देखो 9 5 45, मतलब 50 हो गया भाई, एक यूनिट की वैल्यू हमारी 50 होगी। तो भाई अगर मैं यहाँ से ये बात निकालू, एक यूनिट की वैल्यू 50 है, तो इसको करो भाई 4 × 50 करो, ये 4 5 20 हमारा 200 हो गया, फर्स्ट टाइप की पेन हमारा 200 हो गए। इसको करो भाई 3 × 50, ये कितना हमारा, ये 150 हो गया, 150 हो जाएगा। ओके, और जब मेरे भाई अगर मैं थर्ड टाइप का बोलूंगा आपको, तो थर्ड टाइप का मेरे भाई 50 × ये 2 कितना हमारा 100 हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? तो फर्स्ट का 200, सेकंड का भाई 150, और थर्ड का हमारा 300 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आएगी। देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है मुझे, तो भाई ऑप्शन नंबर 1 ही मुझे ऐसा मिल रहा है। आशा करता हूँ ये आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा भाई। देखो क्वेश्चन बहुत टफ था, लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया तो आप बेहतरीन ढंग से इसको सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हुई हो मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से और आपको क्लैरिटी अच्छी मिल जाएगी। देखो एक बार इसको देख लो। अ मैन हैज 560 पेन, एक आदमी के बारे में 560 पेन है बोलते हैं, एंड ही कैटेगराइज ऑल पेन इनटू 3 टाइप, और उसने 3 टाइप में मेरा पेन को कैटेगराइज किया बोलते हैं, सच दैट ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12%, 16% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले के ऊपर उसने 12%, दूसरे के ऊपर उसने 16%, है ना, ये फर्स्ट के ऊपर 12%, सेकंड के ऊपर 16%, और थर्ड के ऊपर मेरे भाई उसने कितना 20% ऐसा बोला है, ऐसा बोला उसने। अब देखो सामने क्या बोला है, ही अर्न 13% प्रॉफिट ऑन फर्स्ट 2 टाइप, मतलब पहले 2 के ऊपर भाई 13% प्रॉफिट बोल रहा है वो, ऐसा बोल रहा है। फर्स्ट 2 के ऊपर ओवरऑल बोल रहा है। ही अर्न 13% प्रॉफिट ऑन अ फर्स्ट 2 टाइप एंड अर्न ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 15%। और भाई ओवरऑल के ऊपर बोलूं तो ओवरऑल मेरे भाई 15% बोल रहा है। ओवरऑल का मतलब क्या हो जाए भाई, ये देखो ये बीच में की वैल्यू, ये बात समझ में आई। ओवरऑल मतलब तीनों के ऊपर। अब भाई देखो ये कंबाइन में अगर देखूंगा, ये फर्स्ट और सेकंड के ऊपर भाई ओवरऑल, फर्स्ट और सेकंड के ओवरऑल मुझे कितना 13% प्रॉफिट मिल रहा है। तो भाई ये ध्यान रखना, ये फर्स्ट एंड सेकंड का मिला के है, फर्स्ट एंड सेकंड का मिला के मुझे भाई 13% का प्रॉफिट मिल रहा है। थर्ड के ऊपर मुझे 20% मिल रहा है, और ओवरऑल सबके ऊपर, एंड देखो एंड अर्न ओवरऑल प्रॉफिट 15% ऑल 3 टाइप, बराबर ये बोला उन्होंने। तो मैं क्या करता हूँ भाई, इसमें से देखो 16 में से 13 गए हमारे 3 बचे, और 3 में से 12 गए हमारे कितने 1 बचे, तो ये इनका रेशो आ जाएगा। पहले का हमारा 3, तो भाई दूसरे का हमारा कितना 1। आपको होता है सीपी का रेशो, ये भाई सीपी का रेशो। लेकिन मैंने बोला था आपको, अगर मेरे भाई क्या बोल रहा हूं मैं, ये हर क्वांटिटी का मेरे भाई कॉस्ट प्राइस अगर सेम रहता है, एवरी क्वांटिटी, जैसे मान लो यहाँ पे 560 पेन है, तो भाई हर पेन की कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। तो हर पेन की अगर कॉस्ट प्राइस सेम रहेगी मेरे भाई, तो कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो होता है वही हमारा ध्यान रखना क्वांटिटी का रेशियो होता है, बराबर। तो जो कॉस्ट प्राइस की रेशियो होता है हमारा, वही क्वांटिटी का हमारा रेशियो होता है। कब? जब मेरे भाई सभी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या हो, सेम हो। जैसे 560 पेन है भाई, तो यहाँ पे ये बात अज्यूम है कि मेरे भाई 560 के 560, मतलब एक पेन की जो प्राइस होगी वही सब पेन की प्राइस होगी, बराबर। एक पेन 1 रुपए का, तो भाई एक रुपए के पूरे पेन होंगे 560 के 560, ये मतलब है इसका। ओके, तो ये मेरे भाई क्वांटिटी का रेशियो मिल गया आपको। जब इसमें से 15 में से 20 माइनस करोगे, हमारे 5 बच जाएंगे यहाँ पे। और भाई यहाँ पे जब करूंगा, ये देखो
15 में से 13 आ गए, हमारे कितने बचे, तो ये बच जाए हमारे 2, है ना, ये बच जाए हमारे 2। अब देखो क्लास, यहाँ पे एक बात देखना भाई, आपको क्या मिल रहा है, फर्स्ट और सेकंड में मिला कितना 5 और थर्ड पे कितना भाई 2 मिल रहा है, जबकि मुझे देखो भाई यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पे क्वांटिटी कितनी मिल रही है 3 और एक कितना 4, तो भाई यहाँ पे तो हमारी 4 हुई दोनों की मिला के फर्स्ट और सेकंड पे, और यहाँ पे तो भाई फर्स्ट और सेकंड के 5 हो रही है, तो भाई ये क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो ये ओवरऑल तो हमारे इसके भाई ये सेम ही क्वांटिटी सेम रहेगी ना दोनों की, क्योंकि ये भी तो फर्स्ट और सेकंड के लिए, ये भी फर्स्ट और सेकंड के लिए भाई, तो ये सेम करने के लिए आपको इसको क्या, इसको 5 से, तो इसको कितने से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 चौक 20, तो 5 चौक 20 बराबर हो जाएगा, तो ये 5 चौक 20, यहाँ पे इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 दोनों कितना 8, मेरे भाई थर्ड क्वांटिटी जो आएगी हमारी 8 आएगी, ये हो गया हमारा। अगर मैं यहाँ पे लूँ तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाए हमारा 5, ये हमारा 5, इसको भी करो भाई 5 से 5, ये हो जाए हमारा 15, 5 3 15, ये वाली बात भी आपको समझ में आई होगी सबको अच्छे से, बराबर। तो मेरे भाई ये फर्स्ट वाले हमारे 15 होंगे, तो भाई सेकंड वाले हमारे जो पेन होंगे वो 5 होंगे और थर्ड वाले जो होंगे हमारे 8 होंगे, बस इसी रेशियो में मेरे भाई इनको बांट दो। देखो अभी बराबर होगा 15 और 5 20, तो ये भी यहाँ पे 20, इनका 20 बराबर है। आ जाओ भाई 560 पेन को अगर मैं बांटूंगा 560, तो मेरे भाई फर्स्ट पेन हमारे कितने 15 और ये 5 20, 20 और ये 8 28, 28 से डिवाइड हो जाएगा। देख लो भाई इसकी मल्टीपल कितना आता है, 28 का 2 गुना होता है 56, 28 दूने 56, मतलब ये 20 हो गया, कितना हमारा 20 हो गया। तो भाई फर्स्ट टाइप अगर मैं निकालू यहाँ पे इसको 15 × 2 कितना हमारा 15 दूने 30, ये 300 हो गया, ये कर लो 20, 5 दूने 10, ये हो जाए 100, और इसको भी कर लो भाई 20 से मल्टीप्लाई, 20 तो 8 दूने 16, 160 हो जाएगा हमारा ये। तो देखो भाई 300 100 और 160, देखो ऐसा कहाँ पे मिल रहा है आपको, तो 300 100 और 160 मेरे भाई ऑप्शन नंबर हमको 1 ही मिल रहा है। आशा करता हूँ ये टाइप मेरे भाई सबको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया, जो भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, बराबर। तो अब हम बढ़ते हैं भाई सामने, अगर आपको समझ में आता है भाई तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताते जाओ। देखो दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैंने जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाया था मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैंने वहां पे आपको ये प्रॉब्लम दिया हुआ था, और मैंने आपको बोला भी हुआ था मेरे भाई कि इसको जब मैं मिक्सचर एलिगेशन लूंगा तो मैं एक बार और समझा दूंगा आपको, बराबर। उस समय मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया भी था, ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाया भी था, और उस समय में मैं आपको एलिगेशन समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने आपको बोला भी था कि हो सकता है आपको अभी ये प्रॉब्लम समझ में आया, लेकिन जब एलिगेशन पढ़ोगे तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी सबको। तो देखो भाई एक क्वेश्चन मैंने दोनों क्वेश्चन रखे हुए वैसे यहाँ पे जो भी मैंने उस क्लास में लिए हुए थे, तो ये एक क्वेश्चन में इसका फिर से आपको एक सॉल्व करके दिखाता हूँ, और आपको अगर मान लो दोनों क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मेरे भाई आप उसके अंदर जाके उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो अच्छे से। एक बार फिर भी मैं एक बार इसको समझा देता हूँ कि हमारा चैप्टर चल रहा था, आपको बात क्लियर हो जाए। देखो क्या बोल रहा है, अ मैन इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम 80,000 इन 3 बैंक। भाई एक आदमी ने क्या बोलते 80,000 रुपए इन्वेस्ट किया, बोलते 3 बैंक में, ABC बैंक का नाम है, A B और C ऐसे बैंकों का नाम है। उसका रेट भी दिया उन्होंने 15%, उसके बाद में 16%, उसके बाद में 15%, 16%, उसके बाद में बोला भाई 27% अमाउंट इन्वेस्टेड। हाँ उसके बाद फुल स्टॉप, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक A इज 20% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक C। बस भाई यहां से मुझे एक पॉइंट मिल गया कि A और C में जो ये का, बस देखो अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक A इज 20% अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक C, मतलब 20% फ्रैक्शन 1/5। तो मेरे भाई अगर इसने 1 रुपया लगाया होगा मेरे भाई, तो सी ने कितने 5 लगाए, बोलते ये बोल रहा है इनका रेशियो है अमाउंट इन्वेस्टेड का। तो बोल रहा है अब देखो सामने क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक बी। बैंक बी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, अब यहाँ की वैल्यू पूछिए आपको, ये नहीं पता बैंक बी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। इफ ही अर्न इंटरेस्ट कितना 36,400 सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर, मतलब मेरे भाई देखो 36,400 2 साल में मेरे भाई इंटरेस्ट कमाया, बोलते 2 साल में। तो देखो अगर ये 2 साल में, तो 1 साल में कितना, इसको 2 से डिवाइड करो तो 18,200 हो जाए हमारा, ये हो जाए 1 साल का इंटरेस्ट आपका। और भाई एक साल का इंटरेस्ट किसके ऊपर हुआ हमारा, 80,000 के ऊपर में, 80,000। इसको मल्टीप्लाई जब आप 100 करोगे तो देख लो मेरे भाई आपको क्या मिल जाएगा। ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो भाई 2 जीरो से ये 4 जीरो हमारे कट गए सभी के सभी। तो देखो 8 दूने 16 बचे कितने हमारे 2, 8 दूने 16 बचे कितने हमारे ये 6/8 बराबर। तो देखो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे 22 ये 3/4% हमारा आ जाएगा भाई, है ना, 22 3/4% आ जाए हमारा ये। तो मेरे भाई आपको पता है ये ओवरऑल हुआ है, आपको ये क्या हुआ है भाई, ओवरऑल बराबर, ओवरऑल समझता आपको।
तो देखो इनको पहले सॉल्व करने के हम लोग ये कर लेते हैं मेरे भाई। आपको एक बात पता है कि ए और सी के ऊपर मिला के भाई हमारा कितना ये हुआ है, तो भाई मैं सी को इधर रख लेता हूं। आपको पता है सी के ऊपर भाई कितना परसेंट का हमारा है, 27% है हमारा। और आपको पता है यहाँ पे जो इन पे ये लगा हम लोगों ने, ये प्रिंसिपल रकम पास, तो ये भाई ये हमारा प्रॉब्लम में दिया हुआ था। बी की वैल्यू मैंने अलग रखा, बी का परसेंट मैंने अभी तक यूज नहीं किया हुआ है। ओके, आपको पता है इसकी इन दोनों की, अगर आपको पता है भाई ये डिवाइड बाय 100 करूंगा तो ये प्रिंसिपल ही मिलता मुझे, तो प्रिंसिपल का ही रेशियो हमारा, प्रिंसिपल का रेशियो नीचे मिलेगा। तो देखो प्रिंसिपल का रेशियो उन्होंने नीचे दिया हुआ है। देखो बोला अमाउंट इन्वेस्टेड बैंक है इज 20% अमाउंट इन्वेस्टेड बैंक से, मतलब मेरे भाई ये जो बीच में की वैल्यू मिलेगी आपको ए और सी की आपको कंबाइन वैल्यू मिलनी, ए और सी की कंबाइन वैल्यू। तो देखो भाई बीच में की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस। अगर मैं ऐसा करूं 27 में से 15 माइनस करूं, कितने बचेंगे भाई, 27 में से 15 गए, 7 में से 5 गए हमारे 2, और 2 में से 1 गया 1। और भाई इसको बांटूंगा 5 और 1 6, 6 से डिवाइड करो, 7 दूने 12। तो भाई आपको क्या करना, जो अपोजिट में हमारा मतलब जो छोटा है उसके अपोजिट में 5 दूने कितना 10, तो मेरे भाई 10 इसको प्लस कर दो इधर, तो 10 और 15 कितना हमारा 25%, मतलब ओवरऑल आपका 25% हो गया। यहां से एक बात निकल के आएगी क्लास कि आपको पता है ए प्लस सी के ऊपर अगर मैं कंबाइन देखूंगा मेरे भाई कितना परसेंट का ये मिल रहा है हमको, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो भाई वो 25% मिल जाए, 25%। और मुझे पता है बी पे कितना परसेंट मिल रहा है, ए के ऊपर 15, तो बी के बारे भाई 16, तभी तो सी के ऊपर 27% है। तो मैं बी की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, बी के ऊपर हमको कितना भाई ये मिल गया, हमको कितना 27%, बी के ऊपर हमारा 27% मिल गया। अब आपको ये पता है क्लास, देखो आपको ए सी और बी मतलब ए बी सी इनके ऊपर भाई ओवरऑल आपको पता है कितना परसेंट है, तो आपको पता है 22 3/4% का प्रॉफिट हुआ है ना, 22 3/4% का प्रॉफिट हुआ हमारा। तो ये भाई मैंने यहाँ पे ओवरऑल रख लिया। आशा करता हूं ये बात भी सबको समझ में आई होगी। अब मेरे भाई आपको देखो अभी हम लोगों ने इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके 27 में से अगर मैं इसको माइनस करूंगा भाई, 27 में से क्या करो ये 22 और इसके लिए 23 माइनस करो, 27 में 23 के बच्चे कितने हमारे भाई 4, भाई यहाँ पे 4 आ जाएंगे, 4 में से 3 का हमारा 1 आ जाएगा, तो ये वाली बात आ गई हमारी। ओके, अब आपको क्या करना, 25 में से मेरे भाई इसको माइनस करो, कुछ गलत हुआ क्या भाई हमारा, डिवाइड वगैरह करने में 8 दूने 16 बचे कितने हमारे 2, 8 दूने 16 22, एक बात गलत हुई ना भाई, ये बातें बराबर है, मैंने एक बात यहाँ पे गलत लिख लिया है। बी की वैल्यू जो 27 नहीं कितने हमारे 16% है, बी की वैल्यू हमारे कितने 16%, भाई गलती से मैंने लिख लेता क्योंकि इसके ऊपर एलिगेशन लगा ही नहीं होता हमारा। आप समझ रहे क्यों नहीं लगा होता, क्योंकि भाई अगर देखो इसके देखा भाई 25 ये इससे बड़ा हो गया, 27 इससे बड़ा हो गया था, तो मेरे भाई यहाँ की वैल्यू हमारी कितनी 16 आएगी, ध्यान रखना ये वैल्यू हमारे 16 आ जाएगी। चलो अब आपको पता है 16 में से ये जाएगा हमारा, बी की वैल्यू मैंने 16 रखी, 16 में से अगर ये जाएगा हमारा मतलब इसमें 16 जाएगा भाई, तो 22 में से अगर हमारे मान लो 16 गए तो कितने बच जाएंगे हमारे, 22 में 16 जाएंगे भाई हमारे, तो 4 और 2 6, ये 3/4% ये जाएंगे हमारे। ओके, यहाँ की करो भाई, 25 में से इसको हमारे 22 और कितना 23, 25 में 23 गए हमारे 2, और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा हमारा 1, ये आ गया भाई, है ना। 25 में से मेरे भाई 22 और कितना 23 गया, 23 25 में 23 गया हमारे 2, और भाई 4 में 3 गया 1, ये आएगा आ गया। चलो जब इसको जब इसका रेशियो निकाला 7 चौक 24, 7 चौक 24, 24 और 3 27/4, ये करो 4 दूने 8 और 1 9, 9/4, ये 4 से 4 गया हमारा। जब इसको काटूंगा मेरे भाई तो 9 1 9 और 9 3 27, मतलब 3:1 का रेशियो आ जाएगा। आपको यहां से एक बात समझ में आई कि भाई ए और सी पे जो पैसे लगे कितने 3 लगे, और बी के ऊपर कितने लगे 1 लगे। आपको देखो उन्होंने ये बोला नहीं कि भाई ए और सी के ऊपर कितने लगे, मतलब ना आपको ए की और सी की वैल्यू उन्होंने पूछी नहीं, उन्होंने आपको पूछी मेरे भाई बी की, तो मेरे भाई बी की वैल्यू आप यहीं से निकाल सकते हो डायरेक्टली। तो मेरे भाई आपको इधर के इसमें जाने की भी जरूरत नहीं। अभी आप क्या कर लो, कितने हजार रुपए लगे थे भाई, 80,000 रुपए लगे थे, 80,000 तीनों को मिला के लगे, तो भाई ए बी सी यहीं पे वैल्यू है हमारी, कितने 3 और 1 कितना हमारा 4 हो गया भाई, 4 से डिवाइड करो, और मुझे बी की वैल्यू चाहिए, बी पे कितना लगा, तो भाई मल्टीप्लाई 1 कर लो, क्योंकि बी का प्रिंसिपल का रेशियो हमारा 1 ही है, तो ये करोगे तो हमारा कितना 20,000 हमारा आंसर आ जाएगा, 20,000 इसका हमारा आंसर आ जाए, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी है, ऑप्शन नंबर क्या है बी है। क्या बात आप क्या क्लास आपको ये बात समझ में आई है क्या, अच्छे से बोलो मेरे भाई। तो देखो
इस तरह से मेरे भाई अब आपको ये बात अच्छे से एलिगेशन समझ में आ गया होगा इनका। अगर फिर भी तीसरे और चौथे नंबर को मेरे भाई मैंने एलिगेशन से भी और इसका बेसिक तरीका भी मैंने ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट के जो प्रॉब्लम पढ़ा है ना उसके अंदर मैंने समझाया हुआ है। अगर आपको कहीं पे थोड़ी सी भी तकलीफ हो, ये मैं ऐसा आपको होमवर्क दे रहा हूं, लेकिन अगर इसको आपको सॉल्व करना नहीं बने मेरे भाई तो सिंपल इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट में जाना, उसके अंदर आप 20 सेकंड या फिर थर्ड लेक्चर में आपको ये मिल जाएगा अच्छे से। ओके आओ भाई इसको देखते हैं अभी हम लोग। बड़ा प्यारा सवाल है, क्या बोल रहा है? इफ एक्स बीकर ऑफ 100 ml कंटेनिंग एसिड एंड वाटर, भाई एक्स बीकर है बोलते हैं और कितना 100 ml का बीकर है बोलते हैं। इफ एक्स बीकर ऑफ 100 बोला है भाई, मतलब एक्स बीकर है बोलते हैं 100 ml के, ऐसा बोल रहा है वो। और इनके अंदर क्या है बोलते हैं भाई, एसिड और वाटर है बोलते हैं। एसिड और वाटर है बोलते हैं इनका 1:4 के रेशियो में। यहां पे बोलता है आर मिक्स विथ वाई बीकर ऑफ 200 ml कंटेनिंग, मेरे भाई वाई बीकर है बोलते हैं और कितने 200 ml के बोलते हैं, है ना, 200 ml कंटेनिंग 3:17 एसिड एंड वाटर। एसिड और वाटर का रेशियो बताया मेरे भाई, यहाँ पे भी 3:17 का, 3 और 17 का रेशियो बताया उन्होंने। ओके, देन द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर बिकम, रिजल्टिंग मिक्सचर होने वाला है बोलते हैं इसका एसिड और वाटर का। इनको जब मिक्स करेंगे एसिड और वाटर का जो रेशियो होने वाला है वो भाई 19 कितना 91 होने वाला है, ये बोला है। फाइंड एक्स और वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, आपको एक्स और वाई की वैल्यू उन्होंने पूछी हुई है। क्लास देखो मेरे भाई, आपको पता है इनके अंदर आप एलिगेशन यूज कर सकते हो डायरेक्टली, बराबर। तो देखो भाई मैं इनके अंदर एलिगेशन यूज कर, चलो मैं एसिड उठाता हूँ सबका, तो भाई यहाँ से एसिड लिया तो 4 और 1 कितना हमारा 5 हो गया। आप यहाँ से भी एसिड ले लो भाई, तो ये 3 और यहाँ पे 17 और 3 कितना हमारा 20 हो गया। आपको ये बात भी समझ में आई मेरे भाई। इनका भी अगर मैंने एसिड लिया तो ये 19 और ये देखो 19 और 91, इसकी एडिशन करो तो ये 110 हो जाएगा हमारा, 110 हो गया। आप देखो मेरे भाई, आप चाहो तो इससे भी ये कर सकते हो, या फिर आप क्या करो मेरे भाई, इनके 5 का 20 का और 110 का एलसीएम ले लो, इससे मल्टीप्लाई कर लो आप डायरेक्ट करो बरा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा मेरे भाई तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, तो 220 से, 220 से इसको करूंगा 2 टाइम जाएगा तो ये 1 38, मतलब बीच में की वैल्यू हमारे 38 आ गई। ओके, यहाँ पे करूंगा 220 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई ये 0 0 और ये जाएगा हमारा कितना 11, तो अक्रम 33, ये 33 आ गया हमारे यहाँ की वैल्यू। अगर यहाँ पे मान लो भाई 220 से, मैं ऐसा कर सकता हूँ, या फिर फ्रैक्शन से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो भाई, कोई इशू नहीं है ना। आपको फ्रैक्शन से नहीं करते, एलसीएम लेके ये कर लो, ये 4 पंचे 5 चौक 20 है ना, 5 चौक 20 5 चौक 20 44। तो आपको ये बात समझ में, यहाँ की वैल्यू 44, यहाँ पे 38, ये देखो भाई ऐसा, ये 44, ये 33 और ये 38, ऐसी वैल्यू आ गई हमारी। आप क्या कर लो क्लास, यहाँ पे इसमें से इसको माइनस, 38 में से गया भाई तो कितना हमारा ये 5 बचा, है ना। और यहाँ पे भाई इसमें से इसको निकालो हमारा कितना 6 आ जाएगा, बराबर। तो आपको ये बात समझ में आई मेरे भाई कि x वाला जो आ रहा है हमारा कितना 5 आ रहा है, और y वाला जो आ रहा है हमारा कितना 6 आ रहा है, बराबर। x वाला जो आ रहा है हमारा 5 आ रहा है और y वाला जो आ रहा है हमारा कितना 6 आ रहा है। ये बात समझ में आ गई सबको, तो आप बोलोगे हाँ ये वाली बात सबको समझ में आ गई अच्छे से। ओके, अब देखो आपको पता है क्लास की, देखो ये रेशियो कितना भाई x के लिए, अब x की वैल्यू देखो मेरा क्या बोला है, x ऑफ 100, और यहाँ पे y के लिए क्या बोला है भाई, y ऑफ 200। भाई x का रेशियो क्या दिया उन्होंने 5 दिया है, और y के लिए कितना दिया भाई, इसके लिए कितना वो हमारा 6 आ रहा है। भाई इसके लिए जो रेशियो आ रहा है हमारा कितना 5 आ रहा है, इसके लिए जो रेशियो आ रहा है हमारा कितना 6 आ रहा है। तो कर लो यहाँ पे x और y का आपको रेशियो पूछा है यहाँ पे उन्होंने, तो भाई ये सब कट हो जाएगा हमारा, 2 0 का हमारा इसका भाग जाएगा 3 आ जाएगा हमारा। तो x और y का जो रेशियो आ रहा है हमारा कितना 5:3 कितना हमारा 3 आ रहा है, 5:3। ये आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 1 है। आशा करता हूँ क्लास ये बात भी आपको बहुत प्यारे ढंग से समझ में आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्लास, इसको अगर मान लो आप समझ पाए होंगे तो जबरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है। देखो भाई ये मेंसुरेशन क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पे एलिगेशन लगाया हुआ है। एक बार मैं 1 मिनट का समझ दे रहा हूँ आपको, पहले इसको सॉल्व करो, मतलब तो थोड़ा सा पानी पीता हूँ भाई।
चलो हो गया भाई, टाइम आपका, टाइम अप हो गया। चलो इधर ध्यान दो क्लास, आपको समझाता हूं मेरे भाई मैं। इन अ कारपेट स्क्वायर रूम ऑफ साइड 10 मीटर, मेरे भाई इस बात ध्यान रखना, जैसे मान लो एक स्क्वायर है ये ओके, देखो क्या बोल रहा है, इन अ कारपेट स्क्वायर रूम साइड ऑफ 10 मीटर, मतलब ये जो बड़ी वाली साइड है ये कितना 10 मीटर की बोलते हैं। देयर इज अ स्क्वायर कारपेट, और उसके अंदर एक स्क्वायर कारपेट है बोलते हैं, ये वाला बोल रहा है ना। देयर इज अ स्क्वायर कारपेट, ये कारपेट है बोलते हैं, एंड एट द रेस्ट ऑफ द फ्लोर इज कवर विथ क्लॉथ, और बचा देखो ये कारपेट है बोलते हैं, और बचा हुआ जो है भाई ये जो है बोलते हैं क्लॉथ है बोलते हैं। कैसे समझे कोई, कैसे इन अ स्क्वायर, ये देखो भाई एक बार फिर समझा रहा हूं, देखो समझो कैसे, क्या बोल रहा है, इन अ सेंटर ऑफ स्क्वायर रूम, इन अ सेंटर ऑफ स्क्वायर रूम साइड 10 मीटर, मतलब 10 मीटर की साइड है बोलते हैं इसकी। देयर इज अ स्क्वायर कारपेट, और उसके अंदर एक स्क्वायर कारपेट है बोल, देयर इज अ स्क्वायर कारपेट, मतलब उसके अंदर है जो एक स्क्वायर कारपेट है बोलते हैं, ये बात बोल रहा है ना। एंड एट द रेस्ट फ्लोर इज कवर विथ क्लॉथ, और बचा हुआ फ्लोर मेरे भाई कैसा क्लॉथ से कवर है बोलते हैं। आशा करते ये जगह बच गई है, तो मेरे भाई ये क्लॉथ से कवर है, ये बोला उसने। ओके अब देखो क्या बोल रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फुल फ्लोर, मतलब पूरा का पूरा फ्लोर मतलब मेरे भाई कारपेट भी आ गया उसमें, क्लॉथ भी आ गया, फ्लोर मतलब पूरा का पूरा आ गया बराबर। फुल फ्लोर इज, भाई पूरा फ्लोर खर्चा करने को, पूरा मतलब सजाने कितना, इतना रुपए खर्चा है बोलते हैं। ओके एंड द प्राइस ऑफ कारपेट एंड क्लॉथ, मतलब आपको यहाँ पे देखो भाई इसकी प्राइस भी बताई उन्होंने। कारपेट की जो प्राइस है बोलते हैं वो क्या है बोलते हैं, 15 मीटर स्क्वायर की प्राइस है बोलते हैं, 15 मीटर स्क्वायर। और मेरे भाई इसकी क्लॉथ की जो है ये 6.5 मीटर स्क्वायर, ऐसा रुपीज मीटर स्क्वायर है ये, है ना, ये रुपीज, मतलब एक इसके लिए इतना खर्चा आएगा रिस्पेक्टिवली क्रमशः, मतलब पहले कारपेट का और बाद में इसका दिया क्लॉथ का, दिया क्लॉथ का बोल रहा है। फाइंड द विड्थ ऑफ द क्लॉथ बॉर्डर, मतलब आपको क्या बोल रहा है क्लास, आपको बोला फाइंड द विड्थ ऑफ क्लॉथ बॉर्डर का विड्थ क्या बोलते हैं, मतलब क्लॉथ बॉर्डर। ये देखो ये मेरे भाई ये क्लॉथ का बॉर्डर है, ये पूरा ये इतनी यहां से लेके यहां तक की लाइन क्लॉथ की बॉर्डर है ये, तो बस ये लाइन ही कितनी है ये पूछा आपको, ये जो चाहे ये ले लो या फिर ये ले लो या फिर ये ले लो, ये क्लॉथ बॉर्डर है हमारा, इसकी साइज हमारी क्या फिक्स होगी मेरे भाई, जितनी होगी वो, है ना। तो इसकी साइज क्या है बोलते हैं, ये पूछा उन्होंने। ओके विड्थ क्या है, साइज बोल रहा हूं, विड्थ क्या है बोलते हैं इसकी, है ना, तो ये पूछा उन्होंने आपको। ओके अब देखो क्लास, इसको मैं आपको दो तरीके से बता सकता हूँ मेरे भाई, एक तो मैं आपको बेसिक तरीके से बता सकता हूँ, एक मैं एलिगेशन से बताता हूँ। हम एलिगेशन पढ़ रहे तो मैं पहले आपको एलिगेशन समझा देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको एक बार इसको बेसिक अप्रोच भी बता दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, अपनी क्लास है मेरे भाई, ठीक है। देखो आपको क्या बोला है, आपको पता है मेरे भाई, अगर मान लो पूरे इस पे भाई कारपेट का अगर मैं खर्चा देखूं, कारपेट का पूरे अगर इस पे कारपेट लगाते मेरे भाई, तो इसका क्या है 15 मीटर पर स्क्वायर की प्राइस गिर रही थी इसकी। ओके और मेरे भाई अगर मैं इसकी क्लॉथ की प्राइस देखूं तो हमारा कितना भाई, ये गिर रहा है हमारा 6.5 मीटर स्क्वायर की प्राइस, है ना, पर मीटर स्क्वायर की प्राइस। ओके अब आपको क्या बोला है, ओवरऑल पूरे इसके लिए कितना खर्चा है बोलते हैं, ये भाई ये मतलब ये देखो जहां से मेरा पेन जा रहा है ये पूरा अगर मैं पकड़ू, क्लॉथ भी आ गया कारपेट भी आ गया, सब पे पकड़ू तो भाई कितना खर्चा आ रहा है बोलते हैं 1338.5 इतना खर्चा है बोलते हैं। अब आपको एक बात पता है क्लास मेरे भाई, है ना, आपको पता है ये मीटर स्क्वायर के लिए प्राइस दिया, ये कारपेट का मीटर पर स्क्वायर की प्राइस है, ये कारपेट की प्राइस है, और मेरे भाई ये क्लॉथ की प्राइस है, ये क्लॉथ के लिए और ये कारपेट के लिए भाई ये दिया उन्होंने आपको। ओके अब आपको पता है क्लास कि मेरे भाई अगर मैं पूरे इसका ये लू एरिया लू तो एरिया कितना हो जाए भाई 10x10, क्योंकि एरिया का फार्मूला हमारा साइड स्क्वायर, भाई ये दो साइड का मल्टीप्लाई तो पूरा पूरा इसका, तो भाई अगर मान लो ये पूरे के पूरे इसके हमारा जो एरिया है वो कितना भाई ये 100 है, तो मेरे भाई अगर पूरा 100 है तो मेरे भाई ये एक कितना हो गया इसका, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस कितनी हो गई इसकी भी,
तो इसकी मीटर स्क्वायर की प्राइस हो जाएगी भाई 13.385। ये बात समझ रहे क्या? ये पूरे का पूरे इसको लगाना मेरे भाई खर्चा आपका, तो पूरा एरिया है कितना का हमारा, तो ये 1000 मीटर स्क्वायर का बराबर। ये भाई 10 मीटर है ना हमारा, 10 मीटर की हमारी लेंथ थी ना भाई, किधर गया यार, कहीं तो लिखा है 10 मीटर, हाँ 10 मीटर की लेंथ है ना, तो ये 1000 मीटर स्क्वायर होगा ना भाई, ये भी मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे भाई ये भी हमारे ध्यान रखना मीटर स्क्वायर आ जाएगा, रुपीज मीटर स्क्वायर, क्योंकि भाई पूरे एरिया के लिए लगा हुआ है इतना रुपया ये। ओके, तो भाई ये निकाल दिया मैंने। अब देखो आप यहाँ पे जब एलिगेशन लगाओगे, आप जब यहाँ पे एलिगेशन का इस्तेमाल करोगे, तो भाई इसमें से इसको माइनस करोगे और मेरे भाई इसमें से इसको माइनस करोगे। चलो मैं एक बार यहाँ पे सब कुछ कर लेते हैं हम लोग। अगर मेरे भाई 15 में से 15 यहाँ पे 13.385 इसको माइनस करोगे भाई, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और यहाँ पे कितना हमारा 1000 आ जाएगा। 1000 में से 400 माइनस करो तो भाई 615 हमारा आ जाएगा। यहाँ पे 615, 1000 में से 400 का हमारा कितने 615 आ जाएगा हमारा। ओके, अब जब इसको करोगे भाई 5 में से 4 का हमारा कितना 1, और ये भाई 1 पॉइंट ये आ जाए हमारा यहाँ की वैल्यू। आपको देखो भाई पूरा कैलकुलेशन करके बताया मैंने बराबर, ताकि कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। ओके, चलो इधर की वैल्यू देखते भाई। आपको क्या करना, इसमें से ये वैल्यू माइनस होगी हमारी, तो भाई यहाँ पे लिख दो 13.385। यहाँ पे से क्या कर लो, यहाँ पे 6.5 को माइनस करना आपको। जब आप ऐसे करोगे तो 85 का हमारा 85 आ गया, यहाँ पे हमारा 1, यहाँ पे 10, भाई 10 में से 5 गए, 5 और 3 हमारा 8, ये आ गया हमारा। ये 13 में से अगर मान लो हमारे 7 गए, 13 में से 7 गए, हमारे कितने बचेंगे भाई 6, है ना, ये कितने बचे हमारे 6। तो भाई ये वाली बात भी आपको समझ में आएगी। देखो ये वाली बात भी मिटा दूं मैं आपको। ओके, अब जब मैं इसका ही करूंगा भाई, तो ये पॉइंट से हमारा पॉइंट कट गया, 5 का भाग दूंगा, 5 1 5, 5 3 15, 5 से 7 35, 5 से 7 35, ये हो गया हमारा। यहाँ पे करो 5 3 15, एक बचा, 5 दूनी 10 और 5 3 15, ये आ गया हमारा। 17 का भाग दे रहा हूँ, 17 का भाग डालूंगा तो 17 दूनी 17 3 51, 17 चौक 17 5 50, 17 7 102, 17 7 101, 17 8 136, 17 8 136, एक बच गया, 17 1 17। यहाँ पे करो भाई, अगर यहाँ पे भाग डालूंगा तो 17 1 17, कितने बचेंगे हमारे, अगर यहाँ पे 17 गए भाई, यहाँ पे था 3 और 2 5, 17 9 153, भाई ये हो गया हमारा 81:19, मतलब कारपेट का जो हमारा आ रहा है भाई एरिया, क्योंकि ध्यान रखना ये एरिया के लिए, ये इसके लिए भाई एरिया के लिए लगा है ना भाई, एरिया भाई ये एरिया के ऊपर है, ध्यान रखना, डिवाइड बाय एरिया, तो मतलब एरिया का रेशियो मिलेगा हमारा। तो मेरे भाई कारपेट का ये एरिया हमारा कितना 81 है, कितना हमारा 81। तो मेरे भाई क्लॉथ का जो हो जाएगा हमारा कितना, ये 9 ये हो जाएगा। तो मेरे भाई देखो दोनों की एडिशन मिलाऊंगा तो बराबर हमारा हो भी रहा 100, तो हाँ इन दोनों की एडिशन मिलाऊंगा तो भाई बराबर हमारा 100 हो भी रहा है, क्योंकि दोनों का मिला के क्लॉथ और कारपेट का भी एरिया मिला के भाई हमारा 100 मीटर होने को होना, 100 मीटर स्क्वायर, तो हाँ भाई हो भी रहा दोनों की बराबर, ये मिल भी गई हमारी। ओके, तो अब आपको पता है क्लास की मेरे भाई ये जो एरिया हमारा है वो कितना 81 है, कितना हमारा 81 है, मतलब एक वैल्यू कितनी हमारी आपको पता है। ये एरिया कैसे निकलता है भाई, 2 साइड का मल्टीप्लाई करके, तो भाई कौन सी 2 साइड का मल्टीप्लाई करो तो मेरा भाई 81 हो जाए, तो 9 का, मतलब ये वाली बात फिक्स होगी कि भाई इसकी जो साइड है हमारी कितनी 9 है। ओके, ये वाली बात सबको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई क्लास, तो बस बाकी कुछ रहा ही नहीं। फिर आपको पता है देखो ये वाली साइड हमारी कितनी 10 है, ये वाली साइड हमारी क्या है 10 है, बोलो हाँ है ना। अगर ये वाली साइड है मेरे भाई 10 है और ये वाली साइड हमारी कितनी 9 है, ये वाली साइड 9 है, तो भाई ये और ये दोनों मिला के देखो, ये और ये दोनों मिला के भाई 1 होगा, तभी तो मेरे भाई ये पूरी साइड हमारी 10 की है ना, बराबर। तो आप बोलोगे हाँ, तो भाई आपको पता है ये और ये मिला के मेरे भाई 1 है, तो भाई ये कितनी हो जाएगी 0.5, और आपको वही पूछा था मेरे भाई कि इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी, ये 0.5 हो जाएगी, कितनी 0.5। ये बात समझ में आएगी सबको। मोनू चौधरी, थैंक यू सर, ये बात सबको समझ में आएगी भाई, मोनू सर को भी समझ में आ गई बोलते हैं। देखो ये तो हो गया मेरे भाई इसका एक एलिगेशन के तरीके से, लेकिन अगर मान लो आप बेसिक के दीवाने हो, मतलब आपको समझना है कि इसको बेसिक से कैसे बनाएंगे, तो बता दो भाई, है ना। आपको मैंने बताया भाई ये 10 है, ये कितना हमारा 10 है। अब आपको देखो यहां से ये वाली लेंथ नहीं पता आपको,
तो मान लो इसकी लेंथ हमारी क्या x है, इसकी लेंथ कितनी हमारी x है, ये बात मान लिया आपने। तो आप बोलोगे हाँ, आपको पता है मेरे भाई कि पूरा पूरा जो हमारा एरिया आएगा, पूरा जो हमारा एरिया आएगा ये इसका, ये कितना हमारा 100 आएगा भाई, 100 आएगा हमारा, ओके 100 आएगा। और इसका जो आएगा हमारा क्या x स्क्वायर आएगा, कितना x स्क्वायर आएगा। तो मेरे भाई अगर मैं देखो ये जो एरिया इसके लिए खर्चा कितना हमारा, ये था हमारा 15 मीटर स्क्वायर। तो भाई x स्क्वायर मतलब ये क्या होगा भाई, इन दोनों का ये होगा ना, ये एरिया के लिए कितना खर्चा किया भाई हम लोगों ने, तो 15। ओके, तो भाई अगर मुझे रिमेनिंग एरिया निकालना, आपको पता टोटल एरिया कितना हमारा है, टोटल एरिया हमारा 100, टोटल में ये सब आ गया भाई, ये सब मिला के पूरा का पूरा एरिया हमारा ये सब है। तो मेरे भाई सिर्फ अगर मुझे इतना वाला पार्ट निकालना है, सिर्फ इतना वाला पार्ट, ये जो मेरा पेन चल रहा है सिर्फ इतना वाला पार्ट, तो आप कैसे निकालोगे भाई, ये एरिया इसमें से माइनस कर दोगे, टोटल एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दोगे, टोटल में से ये एरिया माइनस, टोटल कितना हमारा ये 100 है। तो मेरे भाई 100 में से क्या करो, ये x स्क्वायर को माइनस कर दो, बराबर। और इसको मेरे भाई ये इसके लिए कितना खर्चा था हमारा, ये क्लॉथ के लिए कितना खर्चा था हमारा, तो ये था मेरे भाई 6.5 का। तो आपको पता है यहाँ पे इतना खर्चा, यहाँ पे इतना खर्चा, टोटल हमारा खर्चा कितना हुआ है, टोटल हमारा खर्चा हुआ भाई 1338.5, इतना खर्चा हुआ हमारा, बराबर। थैंक यू मोनू सर। ये देखो भाई ये वाली, अब अगर मान लो इस वाली बात को आप अगर सॉल्व करोगे, इस वाली बात को अगर आप सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो आपको सीधा सीधा मेरे भाई आपकी वैल्यू मिल जाएगी किसकी, x की। अब x की वैल्यू आपको जो मिलेगी, ध्यान रखना आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9, x की वैल्यू आपको कितनी 9 मिल जाएगी। सॉल्व करके बताओ कि कर लोगे अभी आप लोग, चलो देख ही लेते भाई, आप भी याद रखोगे नहीं। देखो ये हो गया हमारा 15 का x स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे भाई तो ये कितना हमारा, ये हो जाए प्लस, ये भाई ये पॉइंट से ये पॉइंट चला गया हमारा, ये हमारा 650, और ये मेरे भाई माइनस 6.5 x स्क्वायर, ये बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो, और ये बन जाएगा 1338.5, ये वाली बात आपकी आ जाएगी। आपको ये बात सबको समझ में आएगी क्लास, तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई। आपको तो 15 में से अगर ये गया मान लो, चलो 15 में से हम लोग क्या कर 7 निकाल देते हैं, 15 में 7 गया हमारे कितने बचे भाई 8, है ना, तो 8.5 हो जाएगा हमारा, ये 8.5 x स्क्वायर, ये इधर जाएगा भाई, तो ये 1338.5 माइनस क्या कर लो भाई 650 करो भरा। अगर इसमें 650 में माइनस करूंगा क्लास, इसमें से अगर मैं 650 माइनस कर दूंगा, करो भाई इसमें 650 माइनस, तो ये पॉइंट के 5 आ गया हमारे जैसे कि वैसे, 8 में से 0 का हमारा 8 आ गया भाई, ये यहाँ पे 1 यहाँ पे 10, 10 में से 5 गए, 5 और 3 कितना हमारा 8 आ गया भाई, यहाँ पे 1 यहाँ पे 10 आ गया, 10 में से अगर मेरे 7 गए तो कितने बचे हमारे 3, 3 और 3 कितना हमारे 6, तो ये आ गया भाई। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास, तो देखो मेरे भाई आपको क्या मिल गया यहाँ पे, तो ये मिल गया 8.5 x स्क्वायर इक्वल टू 688.5, ये पॉइंट से हमारा पॉइंट भी चला गया हमारा। आप देखो दोनों में कितना हमारा 5 का भाग जाता है, तो यहाँ पे देखो भाई 5 1 5 बचे कितने हमारे 3, 5 से 7 35, ये हो गया हमारा। यहाँ पे डालो भाई 5 1 5 बचा कितना हमारा 1, 5 3 15, 3 5 से 7 35, 35 और 3 5 से 30, 5 3 15, ये हो जाए हमारा। अब जब इसमें 17 का भाग डालोगे तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाए हमारा 17 का भाग डालो, 17 5 5 17 सका 102, 17 सका 102, 17 7 100, 17 8 136, 17 8 136 बचे कितने हमारे 1, यहाँ पे 0 0, भाई माइनस करने में कोई गड़बड़ी की क्या हम लोगों ने, भाग डालने में, भाग डालने में गड़बड़ी हुई है भाई। ये 81 आने को ना हमारा सब कट किट पेट 81 कितना आने को ना 81, ये आया भाई। चलो इसको करेंगे भाई, तो 8.5 x स्क्वायर और ये कितना हमारा 688
0.5, तो ये पॉइंट हमारा चला गया, मान लो इग्नोर करो भाई दोनों के पॉइंट को, इसके पॉइंट को भी इसके पॉइंट को भी। चलो 5 का भाग डालो भरा यहाँ पे, 5 का भाग डालूंगा तो 5 1 5 और 5 7 35, 17 हो गया हमारा। यहाँ पे डालो भाई तो 5 1 5, 5 और 3 एक बच जाएगा भाई, 5 3 15, 15 और 3, 5 7 35 है ना, 3 बचे, 5 7 35 ये जाएगा हमारा। चलो जब मैं इस 17 का भाग डालूंगा भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा हमारा 17 8 136, 17 8 कितना 136 भाई, कितने बचे हमारा 1 और 17 1 17, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हमारा 81 आ गया। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हमारा 81 आ गया। अब मेरे भाई 81 ये देखो, तो एक्स की वैल्यू कितनी हमारी 9 आ गई भाई। आपको अंदर की वैल्यू देखो, हम लोगों ने जो रखी थी वो कितनी हमारी एक्स रखी थी, यहाँ की वैल्यू कितनी रखी थी हम लोगों ने, एक्स रखी थी। देखो ये वैल्यू हम लोगों ने कितनी एक्स रखी थी, मतलब इसकी वैल्यू 9 आ गई भाई। ओके, और ये कितना हमारा 10 है, तो मतलब ये लाइन हमारी, ये वाला लाइन और ये लाइन मिला के मेरे भाई 1 हो गई, तो ये लाइन कितनी हमारी 0.5 हो गई। आपको यही पूछी थी उन्होंने, फाइंड द विड्थ ऑफ क्लॉथ बॉर्डर, क्लॉथ बॉर्डर की विड्थ कितने बोलते हैं, तो ये 0.5 की आ जाएगी। देखो मेरे भाई मैंने आपको बेसिक सिप बता दिया, मैंने आपको एलिगेशन सिप बताई है। अब देखो ये एक क्वेश्चन मेरे भाई मेंस में पूछा गया सवाल है मिक्सचर एंड एलिगेशन से। ओके, इस बात को एक बार देख लो भाई। $360 ml of mixture A, 360 ml of mixture A containing X% more water than milk। भाई यहाँ पे लिख देता हूँ, ये में कितना बोलते हैं भाई 360 ml, ये बोलते मिक्सचर है बोलते हैं, और इसमें क्या है बोलते भाई वाटर और मिल्क है, वाटर और मिल्क है बोलते हैं। और मेरे भाई वाटर कितना बोलते हैं 25% ज्यादा, सॉरी 25% बोल रहा हूँ, X% बोल रहा है, कितना X% मोर है बोलते हैं। देखो 360 ml ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग X% मोर वाटर देन मिल्क इन इट इज मिक्स विथ, इसको जो मिक्स कर रहे बोलते हैं 480 ml ऑफ मिक्सचर बी, भाई मिक्सचर बी है बोलते हैं, और उसमें कितना बोलते हैं भाई 480 ml ऑफ मिक्सचर बी विच कंटेंट, जो कि कंटेंट करता है बोलते हैं 1.6% मोर वाटर देन मिल्क इन इट, मतलब इसके अंदर में वाटर ज्यादा है बोलते हैं, और कितना बोलते हैं 1.6x% ज्यादा है बोलते हैं वाटर, किससे मिल्क के कंपैरिजन में, ये बोल रहा है। सामने देखो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर सी ए 240, सी का कितना बोला भाई 240। ओके, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर सी इज 240 ml and it contain X plus 5% more, total quantity of mixture of C is 240 ml and it contain X plus 5% of milk, है ना, and 168 ml of water in it। तो मेरे भाई यहाँ पे कितना देखो, इसमें भाई यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है वो, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर सी इज 240 ml, मतलब सी में 240 ml बोलते हैं, एंड इट कंटेन X plus 5% ऑफ मिल्क, मतलब मेरे भाई जो मिल्क है बोलते हैं वो कितना बोलते हैं, ये बोल रहा है भाई X plus 5% है बोलते हैं, ध्यान रखना परसेंटेज में बोला उन्होंने, एंड 168 ml ऑफ वाटर, और मेरे भाई जब वाटर की बात करो तो ये 168 ml है बोलते हैं। ओके, ये 240 ml, यहाँ पे 168 ml इन इट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो भाई नीचे की कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है बोलते हैं, क्या स्टेटमेंट 1 सही है, क्या स्टेटमेंट 2 सही है, या स्टेटमेंट 3 सही है, ये हमको बताना है क्लास। देखो भाई क्वेश्चन देखो इतना ये दिया हुआ है, लेकिन अब क्वेश्चन देखो कितना आसान हो गया अगर मेरे भाई आपने फ्रेम कर लिया इसको। तो आप देख लो, सबसे पहले क्या करो क्लास, आपके हाथ में क्या, आपके हाथ में ना ये निकालना है, आपके हाथ में ये निकालना है भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्वांटिटी, यहाँ पे भी क्वांटिटी है, मैं डायरेक्ट इसका परसेंट निकाल लूंगा, इसके अपोजिट में ये हो जाएगा,
सीधी सी बात है। करो भाई, अगर मैं 168 को निकाल रहा हूं भाई 240 का कितना परसेंट है, इंटू 100 कर लो, ये 0 से 0 जाएगा हमारा। जब इसमें भाग डालोगे मेरे भाई तो करो बरा यहाँ पे 4 सखम 24, 4 चौक 16, 4 दूने 8, है ना। साइन 7 42, ये बन जाए भाई 70%, ये 70%, मतलब ये वाली बात आपकी 70% आ जाएगी, ये वाली बात आ गई हमारे। तो ये वाली, ये पूरी बात हमारी कितनी 30% आ गई, 30%। तो मेरे भाई ये x, अगर देखो आपको पता है ये दोनों की मिला के 30% है भाई, x की वाली कितनी, क्योंकि यही तो 5% है, आपको पता है x प्लस 5% इक्वल टू 30%। भाई परसेंट से परसेंट हट गया तो x इक्वल टू ये 5 इधर आएगा हमारा 25 हो जाएगा। आपको पता है x की वैल्यू कितनी 25% हो गई। अब आपको पता है, आप मेरे भाई आपको पता है ये यहाँ पे अगर मैं मान लो इससे बोलूं, इससे इसको जल्दी कर लो, इससे 25% मोर, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, तो आप बोलोगे 1/4। तो भाई आपको पता है अगर ये 4 है तो कितना 4 और 1 कितना हमारा, ये 5 हो जाएगा। आप ये बात को समझ पा रहे होंगे, तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई अगर मैं इसका लूंगा तो 5 और 4 कितना 9, 9 से इसको डिवाइड करो तो 9 चौक 36, ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे करूंगा भाई 5 चौक 20, ये 200 हो जाएगा, 5 चौक 20, और यहाँ पे करूंगा 4 चौक 16, 160 हो जाएगा। तो अभी मेरे भाई इन दोनों की एडिशन हमारी 360 आ रही है, तो आप बोलोगे हाँ। अब देखो इसका, ये भी भाई परसेंटेज में हमारा, तो आपको देखो x की वैल्यू तो मिल चुकी है भाई, आप देखो आपको x की वैल्यू तो मिल चुकी है, कितनी हमारी, ये 25 इंटू कितना हमारा 1.6, और इसका भी परसेंट है भाई। तो देखो 25% का भी डिवाइड बाय 100 आएगा, और इसका भी आएगा भाई डिवाइड बाय 100%, इसका भी हटेगा। तो ओके, जब इसको जब सॉल्व करोगे, अरे रे गलत कर दिया क्या, एक मिनट, यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू बोली भाई, x की वैल्यू हमारी 25 है, 25% नहीं है ना, x की वैल्यू ना, x की वैल्यू हमारी 25 निकली थी, हाँ। तो यहाँ पे 1.6 इंटू 25, और ये परसेंट आएगा डिवाइड में 100 आएगा हमारा, ये 25 चौक 100, और भाई इसका पॉइंट जाएगा तो एक जीरो लिख लो यहाँ पे, और यहाँ पे 8 दूने 16 और 8 पंचे 40, मतलब 2:5। तो अगर मेरे भाई ये बात 5 होगी तो मेरे भाई 5 और ये 2 प्लस इसमें 5 और 2 7, क्योंकि इसका जो रेशियो मिल रहा है हमारा 2/5 मिल रहा है। तो मेरे भाई आपको पता ये नीचे वाली हमारी ये होती है, इसमें ये प्लस करूंगा तो ये भाई 7 हो जाएगा। इन दोनों की एडिशन करो, तो जब इन दोनों की एडिशन करूंगा 7 + 5 12, तो 12 से डिवाइड करो, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 40 हो जाएगा हमारा, 12 चौक 48। यहाँ पे करो 4 से मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, 280, 7 चौक 28, 280, और यहाँ पे 4 पंचे 20, 200 हो गया हमारा। ओके, मतलब आपको ये बात समझ में आई भाई, ए में 200 वाटर है, 160 मिल्क है, बी में मेरे भाई 280 वाटर है और मेरे भाई मिल्क कितना हमारा 200 है, सी में मेरे भाई 168 वाटर है और मेरा मिल्क कितना हमारा, तो मेरे भाई यहाँ का मिल्क हमने निकाला नहीं है, लेकिन निकाल सकते हैं हम लोग, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, निकाल लेंगे, देखते हैं हमको किसकी जरूरत है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है 2x = 50, तो भाई x की वैल्यू आपको पता है 25 आई थी हमारी, 25, हाँ, तो भाई स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल करेक्ट है आपका। ओके, दूसरा देखो स्टेटमेंट 2, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर ए इज 200 ml, मिक्सचर ए में क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना 200 ml बोल रहा है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर ए 200, भाई ये मिल्क का बोल रहा है भाई, हमारा मिल्क का नहीं वाटर का है, मतलब स्टेटमेंट 2 तो गलत है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर ए 200, भाई हमारा वाटर का 200 आ रहा है, ओके, मतलब पहला सही है। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर बी 280, मिक्सचर बी में मेरे भाई ये कितना, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर बी, वाटर 280, मतलब आपका भाई फर्स्ट और थर्ड वाला सही है भाई। इसका देखो वाटर हमारा 280 है, हाँ, तो फर्स्ट और थर्ड सही है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड राइट। ऐसा आशा करता हूँ क्लास सबको मेरी बात अच्छे समझ में आई होगी मेरे भाई। ओके, ये आपके लिए होमवर्क वाले क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करो, और मेरे भाई कहीं पे कोई कठिनाई आती है तो मुझे बताओ कमेंट के माध्यम से, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते मेरे भाई, आशा करता हूँ आपको ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये जो चैप्टर है आपको बड़े बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं, कोई भी तकलीफ आती है मेरे भाई, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताओ। आपके जो मान लो तकलीफ है वो सब बातें आप लोग कमेंट में, अगर मान लो कोई क्वेश्चन है आपको तो वो भी आप लोग कमेंट में लिख के बताओ। मैं इन चैप्टर के ऊपर मैं फिर से वापस आने वाला, ऐसा नहीं कि मान लो ये हमारा चैप्टर की सीरीज हमारी खत्म हो गई, नहीं, ये सब मैं आपको पहली बार ये इसलिए बता रहा हूँ। तो मेरे भाई आप इन बातों को पहले आप पढ़ के रखो,
अब इनके ऊपर में देखो, आप अब एग्जाम में जो भी सवाल आते हैं ना मेरे भाई, पूरे इन्हीं की बेसिक्स के ऊपर में, इन्हीं जो कंसेप्ट पढ़े उनके ऊपर में आप सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ये मेरी गारंटी आप लोगों को, बराबर। तो आप इनके ऊपर में अच्छा खासा वक्त ये करो, इन्वेस्ट करो, और आपको जहां कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लिखो, क्योंकि जब मैं मान लो एग्जाम वाले क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा, बैंकिंग में जो भी क्वेश्चन मान लो इस चैप्टर से पूछे गए, वो सब क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, बराबर। तो जहां भी आपको तकलीफ होती है वो सब मैं कमेंट के माध्यम से देखने वाला हूँ कि भाई कि इस चैप्टर मान लो कौन से क्वेश्चन में ये बोला स्टूडेंट ने, या फिर मान लो कहीं कोई टाइप है जो आपको समझने में तकलीफ हो रही हो, वो सब टाइप में आपको बाद में, जैसे मान लो हमारी ये सीक्वेंस खत्म होता है, जैसे मान लो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ये सब चैप्टर हमारे जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद में मैं उसी चीज के ऊपर मैं आने वाला हूँ, बराबर। तो भाई तब तक के लिए बने रहिएगा, बराबर। आपको कोई डाउट रहता है तो बताइएगा वैसा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना रखते हैं, बाकी की अपडेट के लिए भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ, तब तक बने रहिए।